दोस्तों, जिंदगी का एक कड़वा सच हर मर्द को कभी न कभी झेलना पड़ता है। औरत अक्सर तभी लौटती है जब आप उसे चाहना बंद कर देते हो। सुनने में उल्टा लगता है ना? जब आप उसके पीछे भागते हो, उसे मनाने की कोशिश करते हो, हर हाल में उसे वापस पाना चाहते हो, तब वो और दूर जाती है। लेकिन जिस दिन आप सच में उसे भूलकर अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो, उसे लेकर परवाह करना छोड़ देते हो, तभी अचानक वो वापस सामने आ जाती है, ऐसे जैसे उसे दोबारा दिलचस्पी हो गई हो। आखिर क्यों होता है ऐसा? क्योंकि औरतें हमेशा मर्द की ताकत, उसकी आज़ादी और उसके बिना जीने की काबिलियत को टेस्ट करती हैं। सच्चाई सीधी है, जब आप उसे बहुत ज़्यादा चाहते हो तो आप उसकी नज़र में बेकद्र और लाचार बन जाते हो। आप सारा कंट्रोल उसके हाथ में दे देते हो। लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़कर अपनी लाइफ पर फोकस करते हो, अपने काम, अपने गोल्स और अपनी एनर्जी को अपनी दुनिया का सेंटर बना लेते हो, आप अपने आप में मैग्नेटिक हो जाते हो। शायद आपके साथ भी हुआ होगा। आपने उसे मैसेज करना छोड़ दिया, घंटों मोबाइल पर इंतज़ार करना बंद कर दिया और उसे अपनी दुनिया का सब कुछ मानना छोड़ दिया। और अचानक कुछ हफ्तों बाद रात को उसके मैसेज की हाय वाली घंटी बज उठी। ये सब यूं ही नहीं होता, यह आपकी एनर्जी के बदलने का नतीजा है। ये वीडियो सिर्फ इस बारे में नहीं है कि औरत कब लौटती है। ये असली साइकोलॉजी समझने का मौका है, जहां आपका माइंडसेट तय करता है कि आपकी वैल्यू और आपकी ताकत कितनी है। छोड़ देना कोई खेल या चालाकी नहीं है, बल्कि यह है उस मर्द में बदलना जो बिना पीछा किए, बिना गिड़गिड़ाए अपनी मौजूदगी से ही इज्जत, चाहत और अटेंशन हासिल करता है। अगर आप वो मर्द बनना चाहते हो जिसे छोड़कर कोई औरत दोबारा सोच भी न सके, अगर आप बार बार असहाय और कमज़ोर महसूस करके थक चुके हो, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि औरतें सच में क्यों लौटती हैं जब आप उन्हें चाहना बंद कर देते हो। और सबसे ज़रूरी बात, आप अपनी ताकत दोबारा कभी खोगे ही नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, औरत आपकी तभी कदर करती है जब आप उसकी कदर करना छोड़ देते हो। दोस्तों, ये बात कड़वी है लेकिन हकीकत है। मर्द जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यही करता है कि औरत को हर वक्त सब कुछ दे देता है, प्यार, ध्यान, टाइम, इज्जत, यहाँ तक कि अपनी खुद की पहचान भी उसके पीछे गवा देता है। लेकिन औरत की फितरत ऐसी है कि जब तक आप सब कुछ थाली में सजा कर देते रहोगे, वो कभी आपकी कदर नहीं करेगी। ये इंसानी नेचर है। जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाती है। सोचो ज़रा, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आप उसके लिए लंबी लंबी मैसेज लिखते रहे, रात दिन कॉल करते रहे, अपने काम धंधे का शेड्यूल बिगाड़कर सिर्फ उसके लिए टाइम निकालते रहे, लेकिन उसके लिए आप फिर भी कम ही रहे। क्यों? क्योंकि आप बहुत आसानी से मिल जाते हो, और जो हमेशा हाजिर रहे उसका वजूद ही औरत की नज़रों से गायब हो जाता है। लेकिन जिस दिन आप उसे सिर पर चढ़ाना बंद कर देते हो, अपनी एनर्जी वापस खुद पर लगाना शुरू कर देते हो, उसी दिन खेल पलट जाता है। वो आपके भीतर बदलाव को महसूस करती है, उसकी आदतें हिल जाती हैं, क्योंकि जिस अटेंशन की वो हमेशा हकदार थी, अब वो बंद हो गया। अब वो सोचने लगती है, क्या मैंने सच में कुछ अच्छा खो दिया? याद रखो, औरतें हमेशा उसी मर्द की तरफ खींचती हैं जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, जो जानता है कि उसका टाइम, उसकी एनर्जी, उसकी मौजूदगी कितनी कीमती है। जब आप उसे अपने से ऊपर रखना छोड़ते हो, तब आप बिना कुछ कहे उसे याद दिला देते हो कि असली इनाम हमेशा आप ही थे। इसका मतलब ये नहीं कि आप ठंडे, कठोर या बेरहम बनो। इसका मतलब है कि आप उसके पीछे भीख मांगना बंद करो। अब आपकी प्रायोरिटी, आपका मकसद, आपका काम, आपका शरीर, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ और आपकी पर्सनल लाइफ होनी चाहिए। और जैसे ही आप खुद को तराशने लगते हो, खुद पर काम करने लगते हो, आपकी मौजूदगी खुद ब खुद रहस्यमयी और आकर्षक बन जाती है। मैंने ये खेल हज़ारों बार देखा है। कोई लड़का महीनों एक लड़की को मनाने में अपनी इज्जत गवा देता है, लेकिन जिस दिन वो हार मानकर अपनी जिम की मेहनत, अपने काम और अपने गोल्स में लग जाता है, अचानक उसी लड़की का मैसेज आता है, हे कैसे हो? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये है आपके अंदर जागी हुई असली मर्दानगी की चमक। दोस्तों, समझ लो, औरत आपकी कद्र तभी करेगी जब आप खुद की कद्र करना शुरू करोगे। जब तक आप खुद को इनाम नहीं मानोगे, आप हमेशा उसके पीछे भागते रहोगे, और जिस दिन आप अपनी ताकत पहचान गए, उसी दिन से खेल बदल जाएगा। अब पीछा आप नहीं, बल्कि वो करेगी। नंबर 2, कड़वी सच्चाई। जब आप उसके पीछे भागते हो, उसकी चाहत मर जाती है। दोस्तों, ये सच्चाई हर मर्द को समझनी ही पड़ेगी अगर वो औरत की असली चाहत और अट्रैक्शन पाना चाहता है। जितना ज़्यादा आप किसी औरत के पीछे भागते हो, उतनी ही जल्दी उसकी दिलचस्पी आप में कम हो जाती है। फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने अच्छे दिखते हो, आपके पास कितना पैसा है, या आप दोनों के बीच कितनी केमिस्ट्री है। जैसे ही आप उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हो, खेल का पूरा नक्शा बदल जाता है। अब आप बन जाते हो उसका भीख मांगने वाला, और वो बन जाती है इनाम।
औरत कभी उस चीज़ को सच में नहीं चाहती जो उसे बिना मेहनत के मिल जाए। सोचो एक सीन, एक लड़का किसी लड़की से मिलता है, दोनों के बीच शुरुआत में चिंगारी उठती है, लड़की भी साफ साफ इंटरेस्टेड लगती है, लेकिन फिर लड़का गलती कर देता है। वो पूरे दिलो जान से उसके पीछे लग जाता है। रोज़ रोज़ लंबे मैसेज, सुबह गुड मॉर्निंग और रात गुड नाइट भेजना, अपने काम काज छोड़कर हर वक्त बस उसके लिए तैयार रहना। शुरुआत में लड़की को ये अटेंशन अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो घुटन महसूस करने लगती है, क्योंकि अब कोई रहस्य नहीं बचा, कोई चुनौती नहीं रही, कोई अनिश्चितता नहीं रही। चाहत को जिंदा रहने के लिए हमेशा तनाव और रहस्य चाहिए, लेकिन जब आप उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ते हो तो ये सब खत्म हो जाता है। अब जरा पलट कर देखो, दूसरा लड़का भी उसी तरह की लड़की से मिलता है। वो आत्मविश्वासी है, सम्मान देता है, लेकिन कभी उसके पीछे पागल नहीं होता। हर मैसेज का जवाब तुरंत नहीं देता, अपनी प्रायोरिटी, अपना काम, अपनी लाइफ छोड़कर उसके लिए 24 घंटे हाजिर नहीं रहता। वो लड़की को सोचने पर मजबूर करता है, इंतज़ार करवाता है, अपनी मौजूदगी को कीमती रखता है, और नतीजा उस लड़की का इंटरेस्ट और गहरा होता जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को थाली में परोसकर उसके सामने नहीं रखा। ये है कड़वी हकीकत। आपका पीछा करना औरत की चाहत को मार देता है। औरतें उस मर्द की ओर खिंचती हैं जो दिखाता है कि उसे उसकी ज़रूरत नहीं है। जब आप पीछा करते हो, आप अपने ही हाथों ये मैसेज दे रहे होते हो कि तुम मेरी दुनिया का सेंटर हो, मेरे पास करने को कुछ नहीं है सिवाय तुम्हारे पीछे भागने के। और भाई, ये चाहत नहीं है, ये है मजबूरी और कमज़ोरी। याद रखो, अट्रैक्शन लॉजिक से नहीं चलता। आप कितने भी तर्क, गिफ्ट या अटेंशन देकर औरत को मनाने की कोशिश करो, चाहत पैदा नहीं कर सकते। अट्रैक्शन हमेशा भावनाओं से, इंस्टिंक्ट से और अंदरूनी खिंचाव से पैदा होता है, और ये आदिम सच्चाई है। औरत उसी मर्द की तरफ खिंचती है जो उसके पीछे नहीं भागता। इसे ऐसे समझो, क्या जंगल का शेर कभी हिरन से जाकर कहता है प्लीज़ मेरे पास आ जाओ? नहीं, शेर अपनी चाल, अपने धैर्य और अपनी ताकत से जंगल में चलता है। उसकी मौजूदगी ही डर और इज्जत पैदा करती है। यही खेल मर्द पर भी लागू होता है। जितना कम आप भागते हो, उतनी ही ज़्यादा इज्जत और चाहत आपके हिस्से आती है। ज़्यादातर लड़के यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है अगर उन्होंने पीछा करना छोड़ दिया तो लड़की उन्हें भूल जाएगी, मौका हाथ से निकल जाएगा। लेकिन सच इसका उल्टा होता है। जब आप पीछे हटते हो, जब आप उसका पीछा छोड़ देते हो, तो वो उस खालीपन को महसूस करती है। उसे आपके अटेंशन की कमी सताने लगती है, और फिर वही लड़की आपके बारे में सोचना शुरू करती है जो कभी आपको हल्के में ले रही थी। यही है असली पैराडॉक्स। औरत की चाहत आपके पीछा करने से मर जाती है, लेकिन जब आप उसे छोड़ देते हो तब वो दोबारा जल उठती है। अगर आप चाहते हो कि औरत आपको चाहे, तो भागना बंद करो। वो मर्द बनो जिसके पीछे औरत खुद दौड़े। नंबर 3, जब आप दूर चले जाते हो तभी उसकी जिज्ञासा जागती है। दोस्तों, ये हकीकत है जिसे ज़्यादातर मर्द तब तक नहीं मानते जब तक उन्होंने अपनी आंखों से ना देखा हो। जिस दिन आप औरत से दूरी बना लेते हो, उसी दिन से उसके मन में आपके लिए सवाल उठने लगते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता उसने आपको छोड़ दिया हो, आपको इग्नोर किया हो, या आपके सामने हंसकर आपको छोटा दिखाया हो। जैसे ही आप उसका ध्यान रखना छोड़ देते हो, वो सोच में पड़ जाती है, आखिर उसने मुझे इग्नोर क्यों करना शुरू किया? क्या उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया? क्या उसने मुझे भुला दिया? यही जिज्ञासा उसे भीतर से बेचैन कर देती है। जब आप हर वक्त मौजूद रहते हो, हर दिन मैसेज करते हो, बार बार अपनी फीलिंग्स जताते हो, तो उसके पास आपके बारे में सोचने का कोई कारण ही नहीं रहता। आप उसके लिए प्रिडिक्टेबल बन जाते हो। उसे मालूम होता है कि आप कहीं नहीं जा रहे, इसलिए वो आपको हल्के में लेती है। लेकिन जैसे ही आप पीछे हटते हो, कॉल करना छोड़ते हो, उसका इंतज़ार करना बंद कर देते हो और चुपचाप अपनी दुनिया में खो जाते हो, वहीं से उसकी बेचैनी शुरू हो जाती है। असल में ये हमेशा आपको मिस करने की वजह से नहीं होता, बल्कि उस कंट्रोल की वजह से होता है जो उसके पास आप पर था। जब आप पीछे भाग रहे थे, वो जानती थी कि आप उसके इशारे पर चलते हो। चाहे वो जवाब ना दें, चाहे प्लान कैंसिल करें, आप फिर भी अगले दिन मौजूद रहोगे। लेकिन जैसे ही आपने खेल का रुख बदल दिया, अब वही लड़की है जो बार बार अपना फ़ोन चेक करती है। एक असली उदाहरण, एक लड़का था, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। वो बुरी तरह टूट गया और उसे मनाने के लिए हर कोशिश की, फूल, लंबे मैसेजेस, बार बार कॉल्स, लेकिन लड़की हर बार उसे और दूर धकेलती गई। आखिरकार उस लड़के ने हार मान ली। उसने ध्यान अपने करियर पर लगाया, जिम जाना शुरू किया और लड़की से कांटेक्ट करना बंद कर दिया। 1 महीने बाद वही लड़की जिसने उसे इग्नोर किया था, बार बार उसके फ़ोन पर मैसेज करने लगी। क्यों? क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी ने उसकी जिज्ञासा को जगा दिया।
याद रखो, दूरी बनाना इसलिए ताकतवर है क्योंकि इससे पावर डायनामिक तुरंत बदल जाता है। बिना कुछ कहे आप ये साबित कर देते हो कि आपको उसे खोने का डर नहीं है। यही कॉन्फिडेंस औरतों को चुंबक की तरह खींचता है। जितना आप पीछे भागोगे उतनी ही वो लापरवाह होगी, लेकिन जितना आप दूर जाओगे उतना ही वो आपके बारे में सोचेगी। ये मनोवैज्ञानिक जाल है जिसमें ज़्यादातर मर्द फंसते हैं। उन्हें लगता है कि लगातार कोशिश करने से औरत वापस आएगी, लेकिन दूरी ही वो चीज़ है जो उसकी चाहत को दोबारा जगाती है। याद रखो, जिज्ञासा अनिश्चितता से पैदा होती है, और जब आप दूर चले जाते हो आप अचानक रहस्यमयी, अनप्रिडिक्टेबल और मुश्किल से मिलने वाले इंसान बन जाते हो। यही वो पल है जब औरत आपके पीछे सोचना शुरू करती है और महसूस करती है कि उसने आपको कम आंका था। नंबर 4, पावर शिफ्ट। जैसे ही तुम केयर करना छोड़ देते हो उसी पल खेल पलट जाता है। यही वो सच्चाई है जिसे ज़्यादातर मर्द मानना नहीं चाहते। रिश्ता हो या अट्रैक्शन का शुरुआती दौर, असली खेल ये नहीं होता कि कौन ज़्यादा प्यार करता है, बल्कि ये होता है कि किसके पास इमोशनल लेवरेज है। और जब तक तुम ही हर बार ज़्यादा केयर दिखाते हो, हर बार पहला मैसेज भेजते हो, हर बार उसका मूड ठीक करने में लगे रहते हो, वो पावर उसी के पास रहती है। सोचो, जब तुम बहुत ज़्यादा केयर करते हो तो क्या होता है? तुम्हारे हर मैसेज में ओवरथिंकिंग झलकती है। तुम कोशिश करते हो हर वक्त उसे हंसाने की। उसके एक फ़ोन कॉल पर सब काम छोड़ देते हो, उसकी बदतमीजियों को भी सह जाते हो, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारे साथ बनी रहे। ये प्यार नहीं है भाई, ये कमज़ोरी है जिसे तुमने प्यार का नाम दे दिया है। और लड़कियां इस वीकनेस को तुरंत भांप लेती हैं। वो कभी उस मर्द की इज्जत नहीं करती जिसे वो पूरी तरह कंट्रोल कर सके। लेकिन ट्विस्ट यहीं आता है, जिस दिन सच में दिल से तुम ये मान लोगे कि उसका अप्रूवल तुम्हारी खुशी का सोर्स नहीं है, उसी दिन सब बदल जाता है। उस पल से वो महसूस करती है कि तुम्हारी एनर्जी अब उससे बंधी नहीं है। उसके खेल, उसके शब्द, उसका साइलेंस अब तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता। और ये बदलाव, यही शिफ्ट वही चीज़ है जो उसे तुम्हारी ओर खींचती है। एक रियल सिनारियो से समझो। मान लो किसी लड़के का ब्रेकअप हुआ। शुरू में वो टूटा हुआ है, बार बार कॉल करता है, मैसेज पर मैसेज करता है, क्लोजर मांगता है, दोस्त बने रहने की भीख मांगता है। और उधर लड़की ठंडी डिस्टेंस बनाकर, कभी कभी तो थोड़ा घमंडी अंदाज में। लेकिन फिर समय बीतता है, हफ्ते गुजरते हैं और वो लड़का अब कॉल नहीं करता। सोशल मीडिया पर उसके जिम की पिक्चर्स आती हैं, दोस्तों के साथ हंसते हुए मोमेंट्स दिखते हैं, शायद नई लड़कियों से बातें भी। अचानक वही लड़की जो पहले बहुत कॉन्फिडेंट थी, अब छोटी छोटी कोशिशें करने लगती है। एक कैजुअल कमेंट, एक हल्का सा टेक्स्ट, कोई रैंडम सवाल। क्यों? क्योंकि उसके हाथ से वो पावर निकल चुकी है। सच यह है कि औरतें हमेशा प्यार के पीछे नहीं दौड़ती, वो दौड़ती हैं इन्फ्लुएंस के पीछे। जब उन्हें लगता है कि तुम उनके कंट्रोल में हो, वो इंटरेस्ट खो देती हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि तुम आज़ाद हो चुके हो, उनकी अंदरूनी इंस्टिंक्ट्स उन्हें मजबूर करती हैं कि वो तुम्हें वापस खींचे। ये हमेशा तुम्हें मिस करने की वजह से नहीं होता, ये होता है पावर वापस पाने की कोशिश। इसलिए सबसे खतरनाक मर्द वो है जो गहराई से प्यार कर सकता है लेकिन कभी भी छोड़कर जाने से नहीं डरता। वो मर्द जो औरत की मौजूदगी का मजा लेता है लेकिन उस पर डिपेंड नहीं रहता। वो मर्द जो औरत के टेस्ट पर नहीं टूटता क्योंकि उसकी पहचान और सेल्फ वर्थ किसी औरत की अप्रूवल से नहीं जुड़ी होती। यही वो मर्द है जिसकी रिस्पेक्ट होती है। यही वो मर्द है जिसके बारे में वो बार बार सोचती है। याद रखो, ये पावर शिफ्ट किसी बड़े जुमले या डायलॉग से नहीं होता, ये होता है तुम्हारी माइंडसेट से। जिस दिन तुम उसे केयर करना छोड़ दोगे, उसी दिन औरत को समझ आ जाएगा कि अब कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है। और आयरनी देखो, उसी दिन से वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा केयर करना शुरू कर देती है। नंबर 5, उसकी वापसी प्यार से नहीं, अहंकार से होती है। ये सबसे कड़वी सच्चाई है भाई, और इसी में सबसे ज्यादा मर्द फंस जाते हैं। जब कोई औरत तुम्हें छोड़कर वापस आती है तो अक्सर वो प्यार की वजह से नहीं आती, बल्कि अपने ईगो की वजह से लौटती है। और यहीं पर ज्यादातर लड़के ट्रैप हो जाते हैं। वो सोच लेते हैं कि हाँ, अब उसे एहसास हो गया कि मैंने क्या खो दिया, या फिर सच्चा प्यार जीत गया। लेकिन हकीकत कुछ और होती है। असलियत यह है कि जब वो पहली बार तुम्हें छोड़कर गई, तब उसने अपना फैसला लिया था। शायद उसे बोरियत हो गई थी, शायद उसे कोई नया लड़का ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग गया था, या शायद उसे लगा कि उसे तुमसे बेहतर मिल सकता है। उस वक्त उसकी नज़र में तुम ज़रूरी नहीं थे, यही उसकी सच्चाई थी। लेकिन जैसे ही तुमने चेज़ करना छोड़ दिया, जैसे ही तुमने बार बार कॉल और मैसेज करने बंद किया, जैसे ही तुमने फिर से अपनी ज़िंदगी जीना शुरू किया, उसी वक्त उसके ईगो को चोट पहुंची।
उसे लगा कि अब वो गारंटीड एडमायरर उसके पास नहीं है और यहीं से उसकी वापसी शुरू होती है। समझो भाई, ये हमेशा तुम्हें मिस करने की वजह से नहीं होता, ये ज़्यादातर उस वैलिडेशन की वजह से होता है जो तुम उसे देते थे। बहुत सी औरतें अपने एक्स को ऑनरबिट में रखती हैं, महीने महीने तक इग्नोर करेंगी और फिर अचानक किसी रैंडम दिन सोशल मीडिया पर सिर्फ एक हे या कोई इमोजी डाल देंगी। क्यों? ताकि वो देख सकें कि क्या तुम अभी भी उसके कंट्रोल में हो। ये प्यार नहीं है, या बस उसके ईगो को फ्यूल करने का तरीका है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक लड़का 2 साल तक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में था। अचानक लड़की ने कहा कि उसे स्पेस चाहिए या वो सीरियस रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है। लड़का टूट गया। बहुत कोशिश की उसे मनाने की, पर आखिरकार हार मानकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। 6 महीने बाद लड़की देखती है कि लड़का जिम जा रहा है, दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा है और शायद किसी नई लड़की से भी मिल रहा है। अचानक उसके पास लड़की का मैसेज आता है, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू। सुनने में प्यारा लगेगा, लेकिन असली खेल क्या है? असल में उसका ईगो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि जिस लड़के को वो अपनी कंट्रोल में रखती थी, अब वो उसके बिना भी खुश है। और सच्चाई ये है कि कई औरतें खुद भी नहीं समझ पाती कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। ये उनका इंस्टिंक्ट होता है। जब वो देखती हैं कि तुम अब आसानी से अवेलेबल नहीं हो, तुम अब उतने एक्सेसिबल नहीं हो, तो उनके अंदर कंपटीशन और कंट्रोल का इंस्टिंक्ट जाग जाता है। वो तुम्हें वापस चाहती है, लेकिन प्यार से नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनका ईगो हार मानना नहीं चाहता। यही वजह है कि तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए जब वो वापस आए। ज़्यादातर लड़के इस मौके पर अपनी उम्मीदों में अंधे हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो सच में प्यार करने लगी हैं और इसी सोच में फिर से उसी जाल में फंस जाते हैं। लेकिन सवाल खुद से पूछना, अगर सच में प्यार था तो छोड़ा क्यों? और अगर सच्चा प्यार है तो फिर सिर्फ तब क्यों लौटती है जब तुम अब उसे चाहना बंद कर देते हो? याद रखो, प्यार कंसिस्टेंसी से दिखता है, लॉयल्टी से दिखता है, एफर्ट से दिखता है। कोई इंसान गायब हो जाए और जब चाहे वापस आ जाए, ये प्यार नहीं, ये सिर्फ कन्वीनियंस और ईगो है। इसलिए समझदार मर्द वही है जो इस ट्रैप में दोबारा नहीं फंसता। वो सुनता है, ऑब्जर्व करता है, लेकिन फिर कभी अपनी पावर उसके हाथों में नहीं देता, क्योंकि जिस दिन तुमने उसकी वापसी को असल में समझ लिया, उसी दिन तुम ईगो और प्यार के फ़र्क को पहचान लोगे और तब तुम्हें कोई लड़की फिर से कंट्रोल नहीं कर पाएगी। नंबर 6, जब तुम डिच होते हो तो औरत अपने ही मूल्य पर सवाल उठाने लगती है। ये है असली मनोवैज्ञानिक खेल जो सब कुछ उलट देता है। जब तक तुम उस पर पूरी तरह लटके रहते हो, उसके हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, रात के 2 बजे भी उसके हाय का इंतज़ार करते हो, या फिर जब वो कई दिनों तक गायब रहती है और फिर भी तुम उसी जगह खड़े मिलते हो, तब तक कंट्रोल उसके हाथ में होता है। लेकिन जैसे ही तुमने खुद को भावनात्मक रूप से पीछे खींच लिया, जैसे ही तुमने अपना ध्यान उसकी तरफ से हटाकर अपने जीवन की तरफ लगाया, यहीं से उसकी असली बेचैनी शुरू होती है। उसके दिमाग में सवाल उठने लगते हैं, क्या वो अब भी मुझे चाहता है? कहीं मैंने उसे हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया? क्या मैं उसके लिए अब भी पर्याप्त हूँ? यही वो पल है जो उसकी नींव हिला देता है। और ये ताकत तुम्हारे गुस्से से नहीं आती, बदला लेने से नहीं आती, ये आती है तुम्हारे आत्मसम्मान से। डिटर्मिन्ड का मतलब है अपनी इज्जत को वापस पाना, अपने फोकस को सही जगह लगाना और अपनी सेल्फ वर्थ को याद करना। औरतें इसे बहुत गहराई से महसूस करती हैं, इवन अगर वो कभी माने ना। ज़रा सोचो, एक लड़का जिसे उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, शुरुआत में वो टूट जाता है। खाना बंद, नींद गायब, हर वक्त दिमाग में बस वही लंबी लंबी माफ़ीनामे जैसी चैट भेजता है, लेकिन सामने से सीन भी नहीं मिलता। लड़की दूसरी दुनिया में मस्त, शायद किसी और लड़के के साथ दिखे भी। उस वक्त वो और भी टूटा हुआ महसूस करता है, लेकिन फिर अचानक सब बदल जाता है। वो अब भीख मांगना बंद करता है, जिम जाना शुरू करता है, करियर में वक्त देता है, फिर से मुस्कुराने लगता है। चाल ढाल बदल जाती है, कंधे सीधे, चाल मजबूत। अब वो उसकी मंजूरी के पीछे नहीं भाग रहा, क्योंकि उसने असली ताकत खुद के अंदर खोज ली है। और एक दिन वही लड़की उसे देखती है, लेकिन अब वो लड़का टूटा हुआ, उदास, कमज़ोर नहीं है, वो और मजबूत है। औरत के दिमाग में पहली बार सवाल उठता है, क्या मैंने गलत इंसान को खो दिया? ध्यान दो, अब सवाल तुम्हारे बारे में नहीं,
उसके बारे में है। ये है असली मोटिवेशन। डिटर्मिन्ड औरत को सज़ा देने के लिए नहीं है, ये तुम्हें ऊपर उठाने के लिए है। ये याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी कीमत किसी और की नज़रों पर निर्भर नहीं करती। जब तुम डिच होते हो तो औरत तुम्हें नए नज़रिए से देखना शुरू करती है। अब तुम वो बेचारा नहीं हो जिसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। अब तुम वो मजबूत मर्द हो जिसे खो देने का डर उसे सताता है। लेकिन असली फायदा उससे भी बड़ा है। डिटर्मिन्ड तुम्हें आज़ाद करता है। तुम्हारा ध्यान वापस वहीं जाता है जहां होना चाहिए, तुम्हारे गोल्स, तुम्हारी सेहत, तुम्हारा भविष्य। और यही है असली आयरनी, वो रूप, वो वर्जन, वो कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी जिससे औरतें सबसे ज़्यादा आकर्षित होती हैं। तो अगर कभी तुम्हें छोड़ दिया गया है, नज़रअंदाज किया गया है या तुम्हारी वैल्यू कम समझी गई है, तो याद रखना, जीतने का दिन वही है जब तुम डिटैच हो जाते हो ना, इसीलिए कि वो अपनी वर्थ पर सवाल करेगी, बल्कि इसीलिए कि तुम अपनी वर्थ को फिर से पहचान लोगे। नंबर 7, जो पुरुष आगे बढ़ जाता है वही जीतता है। आखिर में जिंदगी की सच्चाई यही है, जो पुरुष अटका रहता है वो हारता है और जो आगे बढ़ जाता है वही हमेशा जीतता है। ध्यान दो, यहाँ कभी कभी ये शायद वाली जीत नहीं है, ये जीत हमेशा की होती है। क्योंकि आगे बढ़ना किसी को भूल जाने का नाम नहीं है, बल्कि खुद को याद करने का नाम है। अक्सर पुरुष सालों तक अपनी पिछली यादों में फंसे रहते हैं, बार बार उसकी बातें सोचते हैं, उसकी सोशल मीडिया पर झांकते रहते हैं और ये उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि शायद एक दिन वो खुद लौट आएगी। ये वफादारी नहीं है, ये कमज़ोरी है जो वफादारी का मुखौटा पहन कर आती है। और इसी चक्कर में उनकी आत्मविश्वास धीरे धीरे सड़ने लगता है, उनके मौके छिन जाते हैं और उनकी असली क्षमता चुपचाप दम तोड़ देती है। यही हार है। हार इसीलिए नहीं कि वो औरत उसे छोड़कर चली गई, बल्कि इसलिए कि वो खुद अपने दिमाग से उसे कभी छोड़ ही नहीं पाया। अब सोचो उस पुरुष के बारे में जो आगे बढ़ता है। वो चोट खाता है, दर्द महसूस करता है, लेकिन उस दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने देता। वो उस टूटन से सीखता है, उससे अपनी ज़िंदगी बनाता है और उसी दर्द को ईंधन बनाकर अनुशासन, विकास और परिवर्तन की राह पर चलता है। साइलेंस को अपनाने के लिए जब मन करे बात करने का तो रुको और सोचो, क्या ये वक्त सही है? अपनी एनर्जी को पॉजिटिव चीज़ों में लगाओ, जैसे अपनी हॉबीज़, फिटनेस या करियर। जब बात करनी हो तो साफ और दिल से करो, बिना कोई दबाव या उम्मीद लगाए। सोशल मीडिया पर भी ज़्यादा कुछ पोस्ट मत करो, लेकिन सेल्फ सिग्नल्स दे सकते हो जो क्यूरियोसिटी बढ़ाएं। अगर तुम साइलेंस को सही तरीके से अपनाओगे तो सामने वाला तुम्हें भूल नहीं पाएगा। वो खुद पछताएगा कि उसने तुम्हें खो दिया और तड़पेगा तुम्हें वापस पाने के लिए। तो अगर तुम भी ये साइलेंस पावर आज से अपनाने वाले हो तो अभी लाइक करके बताओ, ताकि मुझे पता चले तुम वाकई गेम बदलने आए हो। अब चलते हैं पॉइंट 2 की ओर। पॉइंट 2, अपनी ज़िंदगी को पब्लिकली अपग्रेड करना। रिश्तों में दूरी या टूटन के बाद सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम होता है खुद को बेहतर बनाना। लेकिन ये बेहतर होना सिर्फ अंदर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे अंदर जो भी बदलाव हो रहा है उसे सटली दूसरों तक पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पब्लिकली अपग्रेड करने का मतलब ये नहीं कि दिखावा किया जाए या केवल दिखाने के लिए बनावटी बदलाव किए जाएं, बल्कि इसका मतलब असली गहरा बदलाव है जो तुम्हारी ज़िंदगी के हर पहलू में झलकता है। शारीरिक रूप से हो सकता है, जैसे बेहतर सेहत या अपनी देखभाल में सुधार। मानसिक रूप से हो सकता है, जैसे नई चीज़ें सीखना, अपनी सोच को विकसित करना और तनाव से ऊपर उठना। भावनात्मक रूप से हो सकता है, जैसे आत्मविश्वास बढ़ाना और पुरानी चोटों को भरना। आर्थिक रूप से हो सकता है, जैसे बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट या करियर में प्रगति। जब ये बदलाव अंदर से आते हैं और फिर इन्हें दूसरों तक ऐसे तरीकों से पहुंचाते हैं जो ज़ोर ज़बरदस्ती ना लगे, तो इसका साइकोलॉजिकल असर बहुत गहरा होता है। आज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे बदलाव दिखाने का सबसे बड़ा मंच है, लेकिन सोशल मीडिया पर भी संभल कर कदम बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा दिखावा या फालतू प्रदर्शन उल्टा असर कर सकता है। इसलिए अपने बदलाव को ऐसे सटल और नेचुरल तरीके से दिखाओ जो लोगों के दिल दिमाग पर असर करे, जैसे नई हॉबीज़, फिटनेस की प्रगति, नई उपलब्धियां या अपनी सोच में बदलाव के संकेत। अपने करीबी लोगों के सामने भी अपने बदलावों को दिखाना ज़रूरी है, ताकि वे तुम्हारी प्रगति को महसूस कर सकें। लेकिन हमेशा ध्यान रहे कि ये बदलाव असली हो, सिर्फ दिखावे के लिए ना हो।
पब्लिक अपग्रेड का साइकोलॉजिकल असर सामने वाले के दिमाग पर गहरा होता है। जब सामने वाला देखता है कि तुम अपनी ज़िंदगी में सुधार कर रहे हो और बेहतर इंसान बन रहे हो, तो उसकी सोच और भावना दोनों बदल जाते हैं। वो सोचता है कि जो उसने छोड़ा था वो अब पहले से कहीं बेहतर हो गया है। धीरे धीरे ये बदलाव सामने वाले में क्यूरियोसिटी और जेलसी दोनों को जन्म देते हैं, और यही इमोशंस उसे तुम्हें याद करने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन पब्लिक अपग्रेड करना आसान नहीं होता। इसमें डर, नकारात्मकता और खुद पर शक होना आम बात है। कई बार सोचते हो कि ये बदलाव क्यों कर रहा हूँ, क्या इसका कोई मतलब है? लेकिन जो लोग हार नहीं मानते वही इन मुश्किलों को पार कर पाते हैं और असली सफलता पाते हैं। कंसिस्टेंसी यानी लगातार मेहनत और धैर्य रखना इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा हिस्सा है। याद रखो कि ये बदलाव तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए नहीं। एक मशहूर कहावत है, बी सो गुड दे कांट इग्नोर यू। मतलब इतना अच्छा बनो कि कोई तुम्हें नज़रअंदाज ना कर सके। और ये तभी संभव है जब तुम्हारा बदलाव असली हो, सिर्फ दिखावा ना हो। अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड करने का मतलब ये भी है कि तुम खुद की वैल्यू समझो और उसे बढ़ाओ। जब तुम खुद को प्यार करते हो और सम्मान देते हो तो ये वाइब्स सामने वाले तक पहुंचती हैं, और ये वाइब्स ही सामने वाले को तुम्हें मिस करने के लिए मजबूर करती हैं। तो इस पॉइंट से सीखो कि खुद में बदलाव लाओ और उसे नेचुरल तरीके से दूसरों तक पहुंचाओ, और फिर देखना सामने वाला तुम्हें मिस करेगा और पछताएगा कि उसने तुम्हें खो दिया। अगर तुम्हें लगता है कि यही अपग्रेड ही असली जवाब है तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि तुम ऐसे और भी सीक्रेट सीख सको। कमेंट में बताओ कि तुमने अपनी ज़िंदगी में क्या बड़ा बदलाव किया है, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलो ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब चलते हैं पॉइंट 3 की ओर। पॉइंट 3, इनडायरेक्ट सोशल मीडिया सिग्नल्स भेजना। आज के दौर में सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। रिश्ते टूटने या दूरी होने के बाद भी सोशल मीडिया हमारे लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है खुद को सटली व्यक्त करने का। लेकिन सीधे बातचीत ना करने या सामने वाले से संपर्क तोड़ने के बावजूद भी अगर सही तरीके से इनडायरेक्ट सोशल मीडिया सिग्नल्स भेजे जाएं तो ये सामने वाले की क्यूरियोसिटी और जेलसी दोनों को जन्म दे सकते हैं। इनडायरेक्ट सिग्नल्स का मतलब है बिना सीधे बात किए अपनी सोशल मीडिया पोस्ट्स, स्टोरीज और कैप्शंस के जरिए अपने बदलाव और खुशहाली के संकेत देना। ये सिग्नल सामने वाले को ये एहसास दिलाते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, खुश और संतुष्ट हो, और तुम्हें अपनी वैल्यू पता है। लेकिन ध्यान रहे कि ये सिग्नल्स सटल होने चाहिए, ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती या दिखावा नहीं। अगर ये सिग्नल्स ओवरडू हो जाए तो उनका असर उल्टा हो सकता है और सामने वाला तुम्हें नकली समझ सकता है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पर हर एक पोस्ट, स्टोरी या कैप्शन एक संदेश है जो सामने वाले के दिमाग में छाप छोड़ता है। अगर तुम अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करते हो कि तुम खुश, व्यस्त और आगे बढ़ रहे हो तो सामने वाले को ये महसूस होता है। साइलेंस को अपनाने के लिए, जब मन करे बात करने का तो रुको और सोचो, क्या ये वक्त सही है? अपनी एनर्जी को पॉजिटिव चीज़ों में लगाओ, जैसे अपनी हॉबीज़, फिटनेस या करियर। जब बात करनी हो तो साफ और दिल से करो, बिना कोई दबाव या उम्मीद लगाए। सोशल मीडिया पर भी ज़्यादा कुछ पोस्ट मत करो, लेकिन सेल्फ सिग्नल्स दे सकते हो जो क्यूरियोसिटी बढ़ाएं। अगर तुम साइलेंस को सही तरीके से अपनाओगे तो सामने वाला तुम्हें भूल नहीं पाएगा। वो खुद पछताएगा कि उसने तुम्हें खो दिया और तड़पेगा तुम्हें वापस पाने के लिए। तो अगर तुम भी ये साइलेंस पावर आज से अपनाने वाले हो तो अभी लाइक करके बताओ, ताकि मुझे पता चले तुम वाकई गेम बदलने आए हो। अब चलते हैं पॉइंट 2 की ओर। पॉइंट 2, अपनी ज़िंदगी को पब्लिकली अपग्रेड करना। रिश्तों में दूरी या टूटन के बाद सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम होता है खुद को बेहतर बनाना। लेकिन ये बेहतर होना सिर्फ अंदर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे अंदर जो भी बदलाव हो रहा है उसे सटली दूसरों तक पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पब्लिकली अपग्रेड करने का मतलब ये नहीं कि दिखावा किया जाए या केवल दिखाने के लिए बनावटी बदलाव किए जाएं, बल्कि इसका मतलब असली गहरा बदलाव है जो तुम्हारी ज़िंदगी के हर पहलू में झलकता है। शारीरिक रूप से हो सकता है, जैसे बेहतर सेहत या अपनी देखभाल में सुधार। मानसिक रूप से हो सकता है, जैसे नई चीज़ें सीखना, अपनी सोच को विकसित करना और तनाव से ऊपर उठना। भावनात्मक रूप से हो सकता है, जैसे आत्मविश्वास बढ़ाना और पुरानी चोटों को भरना। आर्थिक रूप से हो सकता है, जैसे बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट या करियर में प्रगति। जब ये बदलाव अंदर से आते हैं और फिर इन्हें दूसरों तक ऐसे तरीकों से पहुंचाते हैं जो जोर ज़बरदस्ती ना लगे, तो इसका साइकोलॉजिकल असर बहुत गहरा होता है।
आज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे बदलाव दिखाने का सबसे बड़ा मंच है, लेकिन सोशल मीडिया पर भी संभल कर कदम बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा दिखावा या फालतू प्रदर्शन उल्टा असर कर सकता है। इसलिए अपने बदलाव को ऐसे सटल और नेचुरल तरीके से दिखाओ जो लोगों के दिल दिमाग पर असर करे, जैसे नई हॉबीज़, फिटनेस की प्रगति, नई उपलब्धियाँ या अपनी सोच में बदलाव के संकेत। अपने करीबी लोगों के सामने भी अपने बदलावों को दिखाना ज़रूरी है, ताकि वे तुम्हारी प्रगति को महसूस कर सकें। लेकिन हमेशा ध्यान रहे कि ये बदलाव असली हों, सिर्फ दिखावे के लिए ना हो। पब्लिक अपग्रेड का साइकोलॉजिकल असर सामने वाले के दिमाग पर गहरा होता है। जब सामने वाला देखता है कि तुम अपनी ज़िंदगी में सुधार कर रहे हो और बेहतर इंसान बन रहे हो, तो उसकी सोच और भावना दोनों बदल जाते हैं। वो सोचता है कि जो उसने छोड़ा था वो अब पहले से कहीं बेहतर हो गया है। धीरे धीरे ये बदलाव सामने वाले में क्यूरियोसिटी और जेलसी दोनों को जन्म देते हैं, और यही इमोशंस उसे तुम्हें याद करने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन पब्लिक अपग्रेड करना आसान नहीं होता। इसमें डर, नकारात्मकता और खुद पर शक होना आम बात है। कई बार सोचते हो कि ये बदलाव क्यों कर रहा हूँ, क्या इसका कोई मतलब है? लेकिन जो लोग हार नहीं मानते वही इन मुश्किलों को पार कर पाते हैं और असली सफलता पाते हैं। कंसिस्टेंसी यानी लगातार मेहनत और धैर्य रखना इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा हिस्सा है। याद रखो कि ये बदलाव तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए नहीं। एक मशहूर कहावत है, बी सो गुड दे कांट इग्नोर यू। मतलब इतना अच्छा बनो कि कोई तुम्हें नज़रअंदाज ना कर सके। और ये तभी संभव है जब तुम्हारा बदलाव असली हो, सिर्फ दिखावा ना हो। अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड करने का मतलब ये भी है कि तुम खुद की वैल्यू समझो और उसे बढ़ाओ। जब तुम खुद को प्यार करते हो और सम्मान देते हो, तो ये वाइब्स सामने वाले तक पहुंचती हैं, और ये वाइब्स ही सामने वाले को तुम्हें मिस करने के लिए मजबूर करती हैं। तो इस पॉइंट से सीखो कि खुद में बदलाव लाओ और उसे नेचुरल तरीके से दूसरों तक पहुंचाओ, और फिर देखना सामने वाला तुम्हें मिस करेगा और पछताएगा कि उसने तुम्हें खो दिया। अगर तुम्हें लगता है कि यही अपग्रेड ही असली जवाब है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि तुम ऐसे और भी सीक्रेट सीख सको। कमेंट में बताओ कि तुमने अपनी ज़िंदगी में क्या बड़ा बदलाव किया है, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलो, ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अब चलते हैं पॉइंट 3 की ओर। पॉइंट 3, इनडायरेक्ट सोशल मीडिया सिग्नल्स भेजना। आज के दौर में सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। रिश्ते टूटने या दूरी होने के बाद भी सोशल मीडिया हमारे लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है खुद को सटली व्यक्त करने का। लेकिन सीधे बातचीत ना करने या सामने वाले से संपर्क तोड़ने के बावजूद भी अगर सही तरीके से इनडायरेक्ट सोशल मीडिया सिग्नल्स भेजे जाएं, तो ये सामने वाले की क्यूरियोसिटी और जेलसी दोनों को जन्म दे सकते हैं। इनडायरेक्ट सिग्नल्स का मतलब है बिना सीधे बात किए अपनी सोशल मीडिया पोस्ट्स, स्टोरीज और कैप्शंस के जरिए अपने बदलाव और खुशहाली के संकेत देना। ये सिग्नल सामने वाले को ये एहसास दिलाते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, खुश और संतुष्ट हो, और तुम्हें अपनी वैल्यू पता है। लेकिन ध्यान चाहिए कि ये सिग्नल्स सटल होने चाहिए, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती या दिखावा नहीं। अगर ये सिग्नल्स ओवरडू हो जाएं, तो इनका असर उल्टा हो सकता है और सामने वाला तुम्हें नकली समझ सकता है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पर हर एक पोस्ट, स्टोरी या कैप्शन एक संदेश है जो सामने वाले के दिमाग में छाप छोड़ता है। अगर तुम अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करते हो कि तुम खुश, व्यस्त और आगे बढ़ रहे हो, तो सामने वाले को ये महसूस होता है कि उसने जो खोया है वो बड़ा था। ये फीलिंग्स धीरे धीरे उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाती है और साथ ही जेलसी भी पैदा होती है। अब बात करते हैं कि कैसे इनडायरेक्ट सोशल मीडिया सिग्नल्स को सही तरीके से भेजा जाए। सबसे पहले ज़रूरी है कि अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ में ऑथेंटिसिटी बनी रहे। जितना हो सके अपनी असली ज़िंदगी के छोटे छोटे खुशियों के पल साझा करो, जैसे कोई नया स्किल सीखना, कोई छोटी सफलता या फिर अपनी खुशियों की कोई झलक। लेकिन ध्यान रहे कि ये सब दिखावा न लगे। दूसरी बात है कि पोस्ट्स या स्टोरीज में जोर ज़बरदस्ती या लगातार वही बात दोहराना मत करो। एक आध सटल पोस्ट्स बहुत ज़्यादा असर डालते हैं, बजाय बार बार एक ही बात को दोहराने के। जैसे अगर तुम लगातार ये दिखाने लगो कि तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट है, तो सामने वाले को शक भी हो सकता है। तीसरी बात, कैप्शंस में थोड़ी गहराई रखो। जैसे ऐसे शब्द या पंक्तियां इस्तेमाल करो जो भावनात्मक रूप से रेजोनेट करे, कुछ ऐसा जो सामने वाले के दिल और दिमाग में सवाल पैदा करे कि क्या ये सच में तुम हो, क्या तुम बदल गए हो।
चौथी बात, सोशल मीडिया पर रहस्यमय बने रहना भी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा खुलना या सारी बातें शेयर करना ठीक नहीं होता। एक तरह का मिस्ट्री रखना सामने वाले की क्यूरियोसिटी को बनाए रखता है और उन्हें तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इनडायरेक्ट सोशल मीडिया सिग्नल्स भेजने का ये खेल बड़ा स्मार्ट होता है। ये सामने वाले के दिमाग में ये सवाल छोड़ जाता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी कैसी चल रही है, और ये सवाल धीरे धीरे उनके दिल में जेलसी और मिस्ड फीलिंग्स को बढ़ाते हैं। अब ये समझो कि ये सिग्नल्स बिना किसी कॉन्फ्रंटेशन या बात किए तुम्हें वापस लाने का एक सटल तरीका है। सामने वाला खुद को समझाने लगेगा कि उसने तुम्हें क्यों खोया और तुम्हें वापस पाने की चाहत होगी। तो इस पॉइंट में सबसे बड़ा मैसेज है कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करो, इनडायरेक्ट तरीके से सिग्नल्स भेजो, अधिकतम ऑथेंटिसिटी रखो और ओवरडूइंग से बचो ताकि ये सिग्नल्स असरदार बने। अगर ये ट्रिक तुम्हें काम की लगी तो एक लाइक दबा दो और सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे और भी खतरनाक सीक्रेट्स तुम्हें मिलते रहे। कमेंट में बताओ कि तुम सोशल मीडिया पर क्या बदलाव कर रहे हो और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अब चलते हैं पॉइंट 4 की ओर। पॉइंट 4, म्यूचुअल कनेक्शन से असर डालना। रिश्तों के टूटने के बाद अक्सर सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि सामने वाले के दिल और दिमाग में अपनी जो छवि थी उसे कैसे फिर से बनाए रखा जाए। ऐसे वक्त में हम सीधे बातचीत करने से बचते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि अपनी ताकत खो दे। यहाँ म्यूचुअल कनेक्शंस यानी ऐसे दोस्त, परिवार के सदस्य या जान पहचान वाले हमारी सबसे बड़ी मदद बन जाते हैं। म्यूचुअल कनेक्शंस की ताकत समझो। वे लोग जो तुम्हारे और सामने वाले के बीच का पुल होते हैं। जब ये लोग तुम्हारी तारीफ करें, तुम्हारे सुधार की बात करें या तुम्हारी पॉजिटिव इमेज सामने वाले तक पहुंचाएं, तो इसका असर बहुत गहरा होता है। सामने वाला खुद को रोक नहीं पाता और धीरे धीरे तुम्हारे बारे में सोचने लगता है। म्यूचुअल कनेक्शंस के जरिए सटल तरीके से अपनी छवि बनाना बड़ी चालाकी की बात होती है। इसमें जोर, ज़बरदस्ती या ड्रामा की जगह नहीं होती। तुम्हें बस इतना करना होता है कि अपने करीबी लोगों को ये महसूस कराना कि तुम बेहतर बन रहे हो, अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव कर रहे हो। ये बातें धीरे धीरे उनके माध्यम से सामने वाले तक पहुंचती हैं और वहाँ गहरी छाप छोड़ती हैं। उदाहरण के लिए अपने दोस्त या परिवार के किसी ऐसे सदस्य से बात करो जो सामने वाले के करीब हो। थोड़ा थोड़ा बताओ कि तुमने अपने जीवन में क्या बदलाव किए हैं, कैसे तुम अपनी गलतियों से सीख रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। ये बातें बिना किसी दिखावे के सच्चाई के साथ सामने वाले तक पहुंचती हैं तो उनकी सोच में बदलाव आता है। इसमें बड़ा फायदेमंद ये होता है कि सामने वाले को ऐसा लगता है कि ये सब बातें उनके अपने जान पहचान वालों से आ रही हैं, इसलिए वे इसे आसानी से स्वीकार करते हैं और अपने दिल दिमाग में तुम्हारी अपग्रेडेड वर्जन की छवि बनाने लगते हैं। म्यूचुअल कनेक्शंस के माध्यम से जब तुम्हारी इमेज अच्छी बनती है तो ये सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड पर भी गहरा असर डालती है। वो ये सोचने लगता है कि तुम अब अलग और बेहतर इंसान बन चुके हो। ये सोच धीरे धीरे रिग्रेट और जेलसी की जड़ बनती है जो तुम्हें याद करने के लिए मजबूर करती है। लेकिन इस प्रोसेस में सतर्कता बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह का झूठा प्रचार या दिखावा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये उल्टा असर कर सकता है और सामने वाला तुम्हें समझ सकता है। सिर्फ वही बातें फैलाएं जो सच हो, जो तुम्हारी ग्रोथ और बेहतर बनने की सच्ची कहानी कहती हो। म्यूचुअल कनेक्शन से प्रभाव डालने का ये तरीका बिल्कुल स्टेल्थ मोड में काम करता है। तुम सीधे सामने वाले से बात किए बिना भी अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हो। और ये भी समझो कि लोग अक्सर अपने आसपास के लोगों की बातों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए ये मेथड जितना सटल होगा उतना ही असरदार होगा। जब सामने वाले को ये लगेगा कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हारी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव आए हैं, तो उसकी सोच में ज़ोरदार बदलाव आएगा। वो खुद से पूछेगा कि क्या उसने सही फैसला किया, क्या उसने तुम्हारी असली कद्र की। ये सवाल रिग्रेट और मिस्ड फीलिंग्स की शुरुआत होती है। म्यूचुअल कनेक्शन से असर डालना एक तरह से उस दिल और दिमाग को हिलाने जैसा है जो तुम्हारे लिए बंद हो चुका था। ये धीरे धीरे उस बंद दरवाजे को खोलने का काम करता है। तो दोस्तों, अगर तुम्हें लगता है कि ये मूव तुम्हारे केस में काम करेगा तो लाइक करो और देखते रहो। अगला पॉइंट जो सीधे दिल पर लगेगा और तुम्हारे रिश्ते की गहराई को हिलाकर रख देगा। अब चलते हैं पॉइंट 5 की ओर। पॉइंट 5, उल्टा करना जो पहले करते थे, रिवर्स साइकोलॉजी। रिश्तों की जटिलता को समझना आसान नहीं होता। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है या दूरी बनाता है तो सबसे पहले हम वही करते हैं जो हमने पहले किया था।
लेकिन कभी कभी वही पुरानी आदतें और वही पुराना व्यवहार हमारे लिए नुकसानदेह साबित होता है। यहाँ उल्टा करने का मतलब है कि जो बिहेवियर तुम पहले करते थे उसे जानबूझकर बदल दो। जिस तरह से तुम पहले रिएक्शन देते थे अब उसका उल्टा करो। अगर पहले तुम जल्दी जवाब देते थे अब थोड़ा इंतज़ार करो। अगर पहले तुम बार बार संपर्क करते थे अब दूरी बनाओ। इस उल्टे तरीके से व्यवहार करने को साइकोलॉजी में रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी का सबसे बड़ा असर यही होता है कि ये सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड पर हमला करता है। जब उसका मन उलझन में होता है तो वो खुद से सवाल करता है और अंततः तुम्हें याद करने लगता है। रिवर्स साइकोलॉजी का असली मज़ा तब आता है जब तुम खुद भी इस नए व्यवहार में विश्वास करते हो। यानी ये सिर्फ दिखावा या स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि एक सचमुच का बदलाव होना चाहिए। जब तुम खुद इस नई तरीके से जीने लगते हो तो ये प्रभाव और भी ज़्यादा गहरा होता है। लेकिन ध्यान रखना कि इस उल्टे खेल में धैर्य सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि परिणाम तुरंत नहीं आते। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा और अपने नए व्यवहार को लगातार जारी रखना होगा। इस ट्रिक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि तुम सीधे तौर पर सामने वाले को दबाव नहीं देते, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाते हो जहां वो खुद अपनी गलती समझे और खुद को तुम्हारे पास वापस लाने लगे। तो दोस्तों, अगर ये उल्टा खेल तुम्हें स्मार्ट और कामयाब लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करना मत भूलो ताकि तुम आगे की और भी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स मिस ना करो। कमेंट में बताओ कि तुमने कब कभी अपने व्यवहार को बदलकर कोई बड़ा फर्क महसूस किया है, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि ये सीक्रेट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अब चलते हैं पॉइंट 6 की ओर। पॉइंट 6, सेल्फ इम्प्रूवमेंट को शो करना। रिश्ते टूटने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ होती है खुद पर काम करना और अपने अंदर की ताकत को पहचानना। लेकिन केवल खुद पर काम करना ही काफ़ी नहीं होता। इस बदलाव को सटली दूसरों के सामने दिखाना भी उतना ही अहम होता है, क्योंकि जब तुम बेहतर बनते हो और इसे दूसरों के सामने प्रकट करते हो तो ये उनके मन में एक असर छोड़ता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट यानी अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से विकसित होना। फिजिकल ग्रोथ का मतलब है स्वस्थ शरीर, फिटनेस और अपनी देखभाल करना। जब तुम अपनी सेहत का ध्यान रखते हो, एक्सरसाइज करते हो, सही खान पान अपनाते हो तो तुम्हारी ऊर्जा और कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। मेंटल ग्रोथ का मतलब है अपनी सोच को विकसित करना, नई नई चीज़ें सीखना, अपनी समझ और नज़रिया बढ़ाना। ये मानसिक ताकत तुम्हें ज़िंदगी की मुश्किलों से लड़ने और बेहतर फैसले लेने में मदद करती है। इमोशनल ग्रोथ में आता है अपने भावनाओं को समझना, खुद से प्यार करना और अपने मन को शांत रखना। जब तुम इमोशनली मजबूत होते हो तो कोई भी बात तुम्हें तोड़ नहीं पाती। ये आत्मविश्वास तुम्हारे अंदर से झलकता है और सामने वालों को प्रभावित करता है। अब सवाल ये उठता है कि इसे दूसरों के सामने कैसे दिखाया जाए। यहीं सटिलिटी का खेल शुरू होता है। तुम्हें अपने बदलावों को इस तरह दिखाना है कि सामने वाले को लगे कि ये सब कुछ स्वाभाविक और ईमानदारी से हो रहा है। जैसे सोशल मीडिया पर अपनी नई आदतें, अपनी फिटनेस जर्नी की तस्वीरें, अपने सकारात्मक बदलाव के छोटे छोटे संकेत देना। लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती या दिखावे से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उल्टा असर पड़ता है। जब तुम अपने सुधार को बिना दिखावे के बल्कि अपने जीवन में बदलाव के रूप में सामने लाते हो तो सामने वाला ये महसूस करता है कि तुम वाकई बदल गए हो, और यही बदलाव उसके मन में क्यूरियोसिटी, रिस्पेक्ट और रिग्रेट की जड़ लगाता है। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो ज़ोर ज़ोर से अपनी ताकत दिखाते हैं वे नकारात्मक नज़रों से देखे जाते हैं। सच्चा कॉन्फिडेंस एक शांत और स्थिर आत्मा का परिचायक होता है। जब तुम अंदर से खुश और संतुष्ट रहोगे तो ये सामने वालों को भी दिखेगा और उन्हें तुम्हारी याद दिलाएगा। अब बात करते हैं कि ये कैसे तड़पाकर वापस लाने में मदद करता है। जब सामने वाला देखता है कि तुम अपनी ज़िंदगी में सुधार कर रहे हो, बेहतर इंसान बन रहे हो, तो उसके दिल में सवाल उठता है, क्या उसने सही फैसला किया था? क्या उसने तुम्हारी असली कीमत समझी थी? ये सवाल धीरे धीरे रिग्रेट और जेलसी में बदलते हैं। वो खुद को ये समझाने लगता है कि तुम्हारे बिना उसकी ज़िंदगी अधूरी है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट दिखाना एक साइलेंट सिग्नल की तरह काम करता है, जो सामने वाले को ये बताता है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, और यही सिग्नल उसके दिल दिमाग को हिला कर रख देता है। वो अपनी गलती समझने लगता है और तुम्हें वापस पाने की चाह में तड़पता है। इसमें धैर्य और लगातार मेहनत की ज़रूरत होती है। शुरुआत में ये बदलाव छोटे लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ इनका असर गहरा होता जाता है। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा और ये जर्नी जारी रखनी होगी। तो भाई, अगर तुम सच में खुद पर काम करने वाले हो और वो तड़प कर वापस आए तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि तुम ऐसे और भी पावरफुल ट्रिक्स सीखते रहो। कमेंट में बताओ कि तुम खुद पर किस तरह काम कर रहे हो और क्या बदलाव महसूस कर रहे हो, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।
अब चलते हैं पॉइंट 7 की ओर, जो तुम्हें रहस्यमय बनाना सिखाएगा और तुम्हें एक लेजेंड बना देगा। चलिए चलते हैं पॉइंट 7 की ओर। पॉइंट 7, रहस्यमय बने रहना, मिस्ट्री फैक्ट। रिश्ते टूटने के बाद हम अक्सर अपनी पूरी जिंदगी और हर छोटी बड़ी बात सामने वाले के सामने खोल देते हैं। हर एहसास, हर दर्द, हर खुशी को बिना सोचे समझे सबके सामने रख देते हैं। लेकिन क्या ऐसा करना सही होता है? क्या इससे तुम्हारी कद्र बढ़ती है? बिल्कुल नहीं। रहस्यमय बने रहना यानी अपनी जिंदगी के कुछ पहलुओं को छुपा कर रखना, अपनी पूरी कहानी सामने नहीं लाना, ये एक शक्तिशाली मानसिक और भावनात्मक हथियार है जो सामने वाले के मन में क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन जगाता है। जब तुम अपनी पूरी जिंदगी खोल देते हो तो सामने वाला जल्दी ही तुम्हें समझ जाता है। लेकिन जब तुम कुछ बातें छुपाते हो तो उसका मन तुम्हारे बारे में सोचता रहता है, उसकी जिज्ञासा बढ़ती है। क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन का गहरा संबंध होता है। लोग वही चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं जो उनके लिए नई या रहस्यमय होती है। अगर तुम्हें पूरी तरह से जान लिया गया तो रोमांच खत्म हो जाता है, लेकिन थोड़ी मिस्ट्री बनी रहे तो वो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहेगा और तुम्हें मिस करता रहेगा। मिस्ट्री बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी के कुछ हिस्सों को निजी रखो। सोशल मीडिया पर हर बात शेयर करने की आदत छोड़ दो। अपने इमोशंस को ज़ोर ज़ोर से जाहिर करने के बजाय उन्हें अपने तक सीमित रखो। जब तुम बहुत खुलकर अपनी हर बात बताते हो तो सामने वाले की दिलचस्पी कम हो जाती है। मिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि तुम झूठ बोलो या असलियत से दूर हो जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अपनी पहचान को एक रहस्य की तरह रखो ताकि सामने वाला तुम्हारे बारे में और जानने के लिए उत्सुक रहे। अब बात करते हैं सल्यूशन की। रहस्यमय बने रहने का सही तरीका ये है कि तुम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव करो और उन्हें धीरे धीरे सामने लाओ। अपनी दिनचर्या, अपनी छोटी छोटी सफलताओं को सटली दूसरों तक पहुंचाओ। जैसे सोशल मीडिया पर छोटी छोटी खुशियों की झलकियां, नई हॉबी, बेहतर स्वास्थ्य, नई दोस्तियां। इन सब में ऐसे तरीका अपनाओ कि लगे तुम अपनी ज़िंदगी में खुश और संतुष्ट हो, लेकिन पूरी कहानी ना बताओ ताकि सामने वाला और जानने के लिए उत्सुक रहे। इसके अलावा अपनी बातों में थोड़ा सस्पेंस और रहस्य रखो। जब कोई तुम्हारे पास्ट के बारे में पूछे तो सब कुछ तुरंत न बताओ। थोड़ा सा इंतज़ार और सवाल छोड़ दो ताकि सामने वाले को तुम्हारी तरफ खींचा जा सके। इस रहस्य के कारण सामने वाला तुम्हें बार बार याद करेगा, तुम्हारी कमी महसूस करेगा। वो तुम्हारे बिना सोचते हुए खुद को रोक नहीं पाएगा और यही वो ताकत है जो तुम्हें वापस उसके दिल तक पहुंचाएगी। कमेंट में बताओ कि तुम अपने जीवन में कब कब मिस्ट्री को अपनाते हो और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि ये सीक्रेट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अब चलते हैं पॉइंट 8 की ओर, जो तुम्हारे लिए अंतिम और सबसे बड़ा कदम है। चलिए चलते हैं पॉइंट 8 की ओर। पॉइंट 8, एक आखिरी अनप्रत्याशित कदम, फाइनल अनएक्सेप्टेड मूव। जब कोई रिश्ता टूट जाता है तब सामने वाला सोचता है कि उसने सब कुछ जान लिया, सब कुछ समझ लिया, लेकिन सबसे बड़ा ताकतवर कदम वही होता है जो सामने वाले की सोच को पूरी तरह उलट कर रख दे। एक ऐसा कदम जो उसने कभी एक्सपेक्ट भी ना किया हो। ये आखिरी कदम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि सामने वाले के लिए भी एक धक्का होगा। ये कदम उसे इतना चौंका देगा कि वो खुद को रोक नहीं पाएगा। अपनी सबसे बड़ी ग्रोथ और अपनी सबसे सच्ची खुशियों को दिखाना होगा, लेकिन ये दिखावा नहीं होना चाहिए बल्कि असली बदलाव होना चाहिए जो सामने वाले को झकझोर दे। जब वो देखेगा कि तुमने अपने आप को इतना मजबूत, इतना खुशहाल और इतना आगे बढ़ा लिया है तो उसे पछतावा होगा। पछतावा इस बात का कि उसने तुम्हें खो दिया। उसे तुम्हारी अहमियत समझ में आई लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होगी। ये रिग्रेट और अट्रैक्शन दोनों को एक साथ ट्रिगर करता है। वो सिर्फ तुम्हें याद नहीं करेगा, वो तड़पेगा, वो खोए हुए पलों को याद करेगा, वो तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करेगा और यही वो ताकत है जो तुम्हें वापस उसकी ज़िंदगी में ला सकती है। लेकिन इस कदम को उठाने के लिए तुम्हें खुद पर पूरा भरोसा होना चाहिए। तुम्हें अपनी वैल्यू समझनी होगी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बुलंद रखना होगा, क्योंकि ये आखिरी कदम तभी काम करेगा जब तुम खुद को सबसे ऊपर रखोगे, ना कि उसके पीछे भागोगे। अब सवाल ये आता है कि ये आखिरी कदम क्या हो सकता है। ये कोई शब्दों का जादू या कोई बड़ी बात नहीं होती, ये तुम्हारे एक्शंस होते हैं जो बोलते हैं।